नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। बस कुछ ही घंटों बाद आने वाली है वो शुभ घड़ी जब नारायण रूपी श्री कृष्ण का अवतरण इस धरती पर हुआ था, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आज तो कान्हा की जन्मस्थली और देश दुनिया में श्री कृष्ण के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कहते हैं कि जो भी विधि विधान से जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत रखता है, कान्हा की उपासना करता है, कलयुग में उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। कान्हा का जन्मोत्सव उनके भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार और आप कैसे पा सकते हैं बंशीधर की असीम कृपा। बंशीधर पधार रहे हैं, हर कोई कान्हा के भजन में मगन है। खासकर कान्हा की नगरी में छाई है धूम, कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं भक्त। पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। भगवान की जो लीलाएं हैं वो समस्त लीला धर्म की स्थापना के लिए है। भगवान की लीलाओं का जब हम स्मरण करते हैं तो वो यही संदेश देती हैं कि ठाकुर जी ने 3 प्रयोजनों से लीलाएं की है। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। किसी भी भगवान की लीला को देखिए, केवल एक ही प्रयोजन मिलेगा, साधु संत गौओं की रक्षा, धर्म की स्थापना और कहीं भी किसी भी प्रकार से आतताई शक्तियां उठ रही हैं तो उनका शमन होना। भगवान की केवल लीला यही हमें संदेश देती है। कान्हा के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस विशेष अवसर पर सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है। कान्हा के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। जन्माष्टमी का महत्व और अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वो आज विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। तो ये भगवान ने जो हमारे ब्रज में लीलाएं की हैं, तो गोपियां क्या चाहती थी? वो तो स्वयं चाहती थी कि भगवान के यहाँ तो माखन है। वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आज भी हमारे ब्रजवासी यही तो अनुसरण करते हैं कि हमारे ठाकुर जी ऊंचे ऊंचे चढ़ जाते हैं, फिर मटकों को फोड़ते हैं, दही लुटाते हैं, मक्खन लुटाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, सभी को खवाते हैं। तो केवल एक भगवान की लीलाओं का स्मरण करने हेतु यहाँ ब्रज में और भारतवर्ष में दही हांडी की लीलाओं का संस्मरण स्मरण कर और सौभाग्य का वरदान देते हैं श्री कृष्ण। हमने आपको 2 दिन पहले भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त बताया था। जन्माष्टमी की तैयारियों से भी आपको अवगत करवाया था। चलिए एक बार फिर से जान लीजिए जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा कब होगी? भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न और वृष राशि में हुआ था, अतः जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी 15 अगस्त को रात्रि 11:49 पर आरंभ हो चुकी है। इसका समापन 16 अगस्त यानी आज की रात 9:34 पर होगा। यानी उदया तिथि में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:03 से 12:46 तक होगा। इसी अवधि में श्री कृष्ण होता है कान्हा के जन्म के समय 12 बजते ही कान्हा का जयकारा लगना शुरू हो जाता है। शंख की अति पावन ध्वनि हृदय की गहराइयों को छू लेती है। बजेंगे, कीर्तन होंगे। जैसे ही कान्हा के नन्हे कदम धरती पर कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका नाम जप लिया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही माधव के महामंत्रों का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
जन्माष्टमी पर किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान कृष्ण की उपासना करें। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा उपासना से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी से जुड़े कुछ विशेष प्रयोग अगर आप कर लें तो जीवन की हर मनोकामना जल्द पूरी होगी। मुरली वाले लीलाधर का जन्मदिन इस सृष्टि के लिए वरदान ही तो था। इस पावन मौके पर अगर श्री कृष्ण को पूरी आस्था के साथ याद किया जाए, विधिवत उनकी पूजा की जाए, तो वो आपके सारे कष्ट के द्वार बरसाने अपना पावन प्यार। अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर आप श्री कृष्ण से चाहते हैं खास वरदान, तो उसके लिए भी जन्माष्टमी पर कर सकते हैं खास प्रयोग। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं संतान प्राप्ति का उपाय। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका उत्तर दिया गया है। जिसके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, वो इस दिन इस रात्रि में माखन मिश्री के साथ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जो रात्रि भर जप करते हैं तो निश्चित ही उनके संतान की प्राप्ति होती है और वो संतान भी धार्मिक होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का दिव्य आदेश है। श्री कृष्ण देंगे संतान का वरदान। भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाया गया भोग अमृत समान होता है और जिसे ग्रहण करके उत्तम सेहत का वरदान हासिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भगवान कृष्ण का पंचामृत और जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को लाल वस्त्र अर्पित करें, उन्हें 27 बार झूला झुलाएं, चढ़ाया गया पंचामृत प्रसाद की तरह ग्रहण करें। मनमोहक तो सबको मोह लेते हैं, वो तो मोहनी मूरत हैं, प्रेम की अद्भुत सूरत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं विवाह का वरदान तो गौर से देखिए ये खास उपाय। भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र मात्र करने से और विद्या की प्राप्ति होती है। अगर कोई सुप्त बुद्धि भी है तो उनकी भी बुद्धि जागृत हो जाती है, क्योंकि हमारे ध्रुव जी तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में है। उन्होंने केवल द्वादशाक्षर 12 अक्षर के मंत्र का ही तो जाप किया है, उससे उनकी बुद्धि भी प्रसुप्त हो जाती है और वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से ही समस्त विद्याएं मेरे कंठ में आ चुकी। श्री कृष्ण देंगे विवाह का वरदान। भगवान कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करें, इसके बाद उनको पीले फूल चढ़ाएं, गोकुल नाथाय नमः का जाप करें। ज्योतिषी कहते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की महाकृपा दिलाने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन बाल गोपाल की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि विद्या और शिक्षा की प्राप्ति का आपको वरदान मिले तो देखिए ये दिव्य प्रयोग। देखिए, भगवान के निमित्त कात्यायनी मंत्र का जप करने मात्र से और भगवान की प्राप्ति गोपियों को हुई है, तो इसीलिए दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए, जिससे दाम्पत्य जीवन में आनंद हो, भगवती कात्यायनी मंत्र का अगर इस दिन जप किया जाता है तो वो सफल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को केसर के जल से स्नान करवाएं, उनको पीली वस्तु का भोग लगाएं, फिर निम्न मंत्र का जाप करें। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्वेश विद्यामाशु प्रयक्षे में। विधाता की कृपा बरस जाए तो भक्तों के सारे संकट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। चलिए अब आपको वो महाप्रयोग भी बता देते हैं जिसे करने से आपकी आर्थिक समस्या भी दूर हो सकती है। भगवान कृष्ण का सुगंधित जल से अभिषेक करें, उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें, इसके बाद उन्हें 9 बार झूला झुलाएं, चढ़ाया गया सुगंधित जल एकत्र करके पूरे घर में छिड़क दें।
जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिसकी उसे दरकार होती है। चलिए हम आपको बताते हैं करियर में कैसे सफल हुआ जाए। ज्योतिष के अनुसार जानकार बताते हैं कि कृष्ण की उपासना से हर बाधा का अंत तय है। रोजगार और नौकरी में सफलता के लिए भगवान कृष्ण को सफेद चंदन और जल अर्पित करें। उन्हें गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं, चमकदार सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं, उन्हें 18 बार झूला झुलाएं। चढ़ाई गई माला अपने पास सहेज कर रखें, सफेद चंदन का तिलक लगाते रहें। तो नारायण के इस अद्भुत रूप का ध्यान करते जाइए। माधव की समर्पण और भक्ति भाव के साथ उपासना करें, वो आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। श्री हरि यानी भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे सुखदाई और कल्याणकारी हैं भगवान श्री कृष्ण और उनका अवतार। कहते हैं जिसने कान्हा को मना लिया, कान्हा की कृपा पा ली, फिर उसे किसी चीज की कभी कमी नहीं होती है। तो इस जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजा में किन बातों का आप रखें विशेष तौर पर ध्यान, चलिए अब ये भी जानिए। कलयुग में जिसने कर्म को प्रधान बताया, उस ईश्वर ने हमें जीवन का मर्म समझाया। गीता सार से जीवन का अंधियारा मिटाया। जिसने हम सभी का मार्गदर्शन किया, उन्हीं द्वारकाधीश का जन्माष्टमी के दिन सच्चे मन से स्मरण करने से साधक की मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो चलिए जन्माष्टमी के दिन का पूजा विधान भी जान लेते हैं। मंदिर को सजा धजा के, जैसे किसी बालक का जन्मोत्सव हम मनाते हैं सामान्य का, तो अखंड ब्रह्मांड नायक है वो, तो उसी प्रकार से जब हम अपने घर को सजाते हैं तो तोरण है, पंचबल्लभ है, दूर्वा इत्यादि से आच्छादित कर दे और भगवान के निमित्त उस दिन अपने द्यौत वस्त्र, नवीन वस्त्रों को धारण कर भगवत चिंतन करते हुए और फिर रात्रि में महोत्सव के साथ में ही जन्मोत्सव को विश्राम दिया जाता है। किस प्रकार मनाएं जन्माष्टमी का पर्व? दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दुग्ध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित की जाएंगी। तत्पश्चात पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएं। झूला झुलाकर प्रेम से अपनी कामना कहें। अब जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करके हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति और उनकी पूजा उपासना में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना भी जरूरी है। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन हम व्रत रख रहे हैं भगवान के निमित्त, उस दिन कोई भी अपराध हमसे न हो, झूठ न बोलें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें, अपवित्रता को आने न दें और निराहार रहें। ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी अपराध न बन जाए। हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामान मोहर वदंती। भगवान के नामों का ही उच्चारण करना चाहिए। ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण पूजा में विशेष ख्याल रखें। भगवान कृष्ण की पूजा मधुर भाव से करें। मंत्र जप के लिए तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करें। मंत्र जप के तुरंत बाद जल का स्पर्श ना करें। मंत्र जप के साथ सात्विकता बनाए रखें। तो अब देर ना कीजिए, सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए, क्योंकि आज जैसे ही श्याम इस धरती पर आएंगे, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। विधि विधान से कर लीजिए कान्हा की उपासना और पा लीजिए मनचाहा वरदान, क्योंकि एक बार सुदर्शन धारी की कृपा बरस गई तो समझिए कि आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण करेंगे आपका कल्याण, इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।